हैदराबाद आईपीएल 2026 का हिस्सा बनने से पहले ही अब भारतीय क्रिकेट फैंस की तरफ से बाइकॉट की मांग उठने लगी है। सवाल यह है कि क्या अब मुस्तफिजुर रहमान की तरह पाकिस्तान के अबरार अहमद को भी सनराइजर्स को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने लोगों की मांग को देखते हुए मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था, तो क्या अब सनराइजर्स भी अबरार अहमद को रिलीज करेगा? लेकिन दोस्त, सवाल यह भी है कि अबरार अहमद को रिलीज क्यों करना पड़े। हाँ दोस्त, इसका कारण आप में से कई लोग जानते ही हैं। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को इंग्लैंड की लीग द 100 में सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी टीम सनराइजर्स लीड्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। जैसे ही इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम में लिया गया, सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद शुरू हो गया। कई भारतीय क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं कि आखिर इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम में क्यों लिया गया। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि अबरार अहमद ने पहले सोशल मीडिया पर भारतीय सैनिकों को लेकर कथित तौर पर तंज किया था, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के समय। कहा जाता है कि उन्होंने चाय का कप दिखाकर भारत को ट्रोल किया था। इतना ही नहीं, कई फैंस ये भी याद दिला रहे हैं कि अबरार अहमद ने विराट कोहली को आउट करने के बाद मैदान पर विवादित इशारे भी किए थे। कई मौकों पर उन्होंने भारत को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसने वाले पोस्ट भी किए थे। इसी वजह से अब कई भारतीय क्रिकेट फैंस सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल से बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि आईपीएल 2026 से सनराइजर्स को बाहर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्त, यहां एक और सवाल भी उठता है, क्योंकि द 100 के ऑक्शन से पहले कई मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि कोई भी भारतीय मालिकाना वाली फ्रेंचाइजी किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदेगी। बताया जा रहा था कि अगर नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम होंगे भी, तो भी भारतीय मालिकाना वाली टीमों की तरफ से कोई बोली नहीं लगाई जाएगी। बताया जाता है कि इस मामले में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी आपत्ति जताई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम रहेंगे, लेकिन भारतीय मालिकाना वाली टीमों को बोली लगाने से बचना चाहिए। लेकिन दोस्त, अचानक सबको चौंकाते हुए सनराइजर्स की मालकिन काव्या मरन ने बोली लगानी शुरू कर दी। पहले जब उस्मान तारिक का नाम आया तो उन्हें लेने की कोशिश हुई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही अबरार अहमद का नाम आया, काव्या मरन ने उन्हें अपनी टीम में लेने के लिए जोरदार बोली लगाई और आखिरकार उन्हें टीम में शामिल कर लिया। अब बड़ा सवाल यही है कि बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर भारतीय फैंस उतने नाराज क्यों नहीं दिख रहे, लेकिन अबरार अहमद को लेकर इतना गुस्सा क्यों है। इसकी वजह बताई जा रही है कि अबरार अहमद ने पहले भारत को लेकर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट किए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने भारत को ट्रोल किया था। कहा जाता है कि मैदान पर भी उन्होंने राफेल विमान गिराने जैसा इशारा किया था, जिससे भारतीय फैंस नाराज हो गए। इस वजह से भारतीय क्रिकेट फैंस इस खिलाड़ी को सनराइजर्स लीड्स टीम में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, सच्चाई यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव की वजह से आज के समय में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम में लेना कई भारतीय फैंस को स्वीकार नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं के खिलाफ है। फैंस का कहना है कि क्या टीम मालिक सिर्फ व्यापार समझते हैं और फैंस की भावनाओं को नहीं समझते। यही सवाल अब बार बार सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ उठाया जा रहा है। अब दोस्त, बात करते हैं एक और उदाहरण की। जब शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया था, तब भी काफी विवाद हुआ था। कई लोगों ने शाहरुख खान को गद्दार तक कहा था, जबकि मुस्तफिजुर रहमान ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी भारत के खिलाफ कोई विवादित टिप्पणी नहीं की। यहां तक कि आईपीएल से रिलीज होने के बाद भी उन्होंने भारत के खिलाफ कोई अपमानजनक बयान नहीं दिया। फिर भी अंत में उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी को रिलीज किया जा सकता है जिन्होंने कभी भारत का अपमान नहीं किया, तो अबरार अहमद को क्यों नहीं? क्योंकि कई फैंस का आरोप है कि अबरार अहमद ने सोशल मीडिया पर सीधे भारत और भारतीय सेना का मजाक उड़ाया था और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी को आउट करने के बाद अपमानजनक इशारे किए थे। इसके बावजूद अभी तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की तरफ से अबरार अहमद को लेकर कोई सख्त बयान सामने नहीं आया है। इसीलिए अब फैंस पूछ रहे हैं कि क्या मुस्तफिजुर रहमान को सिर्फ इसलिए रिलीज कराया गया क्योंकि वह बांग्लादेश से थे और उन्हें कमजोर समझा गया? अगर ऐसा है तो फिर अबरार अहमद के मामले में वही नियम क्यों लागू नहीं होंगे? अब फैंस की मांग साफ है, सनराइजर्स को अबरार अहमद को रिलीज करना चाहिए। कई फैंस कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स के समर्थक भी टीम के मैचों का बाइकआउट कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में